अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम शहजाद और आप सुन रहे हैं अल्फाज की खुशबू। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कामयाब और तख्लीकी शख्सियात का एक खुफिया हथियार रहा है? ना ज़्यादा पढ़ाई, ना ही ज़्यादा काम, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत, बल्कि आराम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रेस्ट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई आराम को संजीदा लेते हैं या उसे सिर्फ वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझते हुए दिल ही दिल में इसके हवाले से गिल्ट महसूस करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आराम का मतलब है कुछ ना करना, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मशहूर मुसन्निफ एलेक्स पेंग अपनी किताब रेस्ट में लिखते हैं कि आराम सिर्फ नींद नहीं बल्कि एक साइंस है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आराम की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और सबसे अहम है एक्टिव रेस्ट। जी हाँ, एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट का मतलब है ऐसा आराम जो जहन और जिस्म को ताज़ा कर दे और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में आपकी मदद करे। मैं वाज़ेह करता चलूं कि इससे मुराद नींद नहीं है। नींद भी आराम की एक किस्म है, लेकिन यहाँ हम एक्टिव रेस्ट की बात करें जिसकी अच्छे से आपको समझ आएगी इन मिसालों के जरिए। वॉक करना, हल्की वर्जिश कर लेना, पेंटिंग, गार्डनिंग या अपनी पसंद की मौसीकी सुन लेना, ये सब एक्टिव रेस्ट की अकसाम है, इसकी मिसालें हैं। और ये सब वो सरगर्मियां हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये आपके दिमाग को रिचार्ज कर देती है। और इस बात को साइंस भी सपोर्ट करती है कि नींद और आराम का बराह रास्त ताल्लुक हमारी कारकर्दगी और खुशी से है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर एक तालिब इल्म रात भर सही नींद नहीं लेता तो उसकी ग्रेड्स में औसतन 0.2 पॉइंट्स की कमी आती है। और जो तलबा मुसलसल नींद की कमी का शिकार होते हैं उनके कोर्स ड्रॉप करने के इम्कानात 10% बढ़ जाते हैं। और सिर्फ एक हफ्ता, जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ता अगर 5 घंटे की नींद ली जाए तो तलबा की कैफियत ऐसे बदल जाती है जैसे वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो। और कमाल की बात है ना, हम सब समझते हैं कि रात को जाग कर पढ़ने से कामयाबी मिलेगी, लेकिन हकीकत तो इससे बहुत दूर है। हकीकत ये है कि नींद की कमी कामयाबी को उल्टा आपसे दूर कर देती है। डॉक्टर सेंतोस यहाँ तक कहती हैं कि अगर सिर्फ कॉलेज और स्कूल के तलबा को बाकायदा नींद पर मजबूर किया जाए, उनको फोर्स किया जाए कि वो प्रॉपर नींद लें, तो उनकी ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स खुद ब खुद कम हो जाएगी। यही वजह है कि एक्टिव रेस्ट के साथ साथ हमें स्लीप हाइजीन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर संतोष ने खबरदार किया है कि सोने से पहले फोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नींद को बुरी तरह मुतासिर करता है। अच्छा। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो नौजवान रात को सोने से पहले ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद का मेयार सबसे ज्यादा खराब होता है और उनमें एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम जैसी बीमारियां पैदा होती है। और ये रुझान आजकल आम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, यहाँ तक बात हम साइंसदानों की कर रहे थे, लेकिन साइंसदानों के साथ साथ तारीख भी इस हवाले में हमारा साथ देती है, हमारे मौक़िफ़ की हिमायत में हमें खड़ी नजर आती है कि बड़े बड़े कामयाब लोग माजी में आराम को बहुत संजीदा लेते थे। और मेरे लिए इस तहकीक के दौरान ये जानना बहुत हैरान कुन रहा। मिसाल के तौर पर विंस्टन चर्चिल, बरतानवी वजीर आज़म, दूसरी जंग अजीम जैसे इंतहाई तकलीफदेह और संजीदा हालात में भी रोजाना दोपहर में नैप लेते थे ताकि बेहतर फैसले कर सके। और तारीख गवाह है कि बादशाह वो जंग अजीम के हीरो के तौर पर देखे गए। इसी तरह चार्ल्स डार्विन यानी नजरिया इर्तिका के बानी अपनी तहकीक के दौरान लंबी वॉक्स लिया करते थे, यानी थोड़ा सा काम किया, उसके बाद वॉक्स के लिए निकल गया, फिर वापस आया, फिर अपने ख्यालात को एक ही जगह पर मुर्तकिज किया। और फिर आप देख लें उन्होंने जो साइंसी कमालात हमारे सामने पेश किए। और अभी हालिया मिसाल देख लीजिए कि बिल गेट्स आज भी अपने थिंक वीक्स लेते हैं जहां वो सिर्फ पढ़ते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। और ये सब मिसालें हमें यही बताती हैं कि आराम किसी तौर पर भी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और अगर हम इस ताकत को अपना लेते हैं सही तरीके से तो हमारे कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आराम को भी अपनी टू डू लिस्ट का हिस्सा बनाएं, चाहे वो नींद हो, एक्टिव रेस्ट हो या फोन को दूर रखकर सोने की अच्छी आदत हो। ये सब आपके दिमाग और दिल दोनों को ताकतवर बनाते हैं। याद रखिए, आराम वक्त का ज़िया नहीं बल्कि कामयाबी की सरमायाकारी है। ये कामयाबी की कुंजी है। तो उम्मीद करते हैं
کہ آپ ہمارے ان مشوروں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضرور کوشش کریں گے. اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ فرمائیے گا. ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ. اللہ حافظ.